नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का एक और वीडियो आ चुका है, 12th वीडियो। होपफुली हम लोग ने कल अपलोड तो नहीं कर पाए थे, बट आज होने जा रहा है। थोड़ा सा इधर भी थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग बिजी हो गए थे, खासकर हम हो गए थे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा खास होगा। अभी तक जितना पढ़े हैं 1 से लेके 11th लेक्चर में, और जो हम लोग आज सवाल पिकअप किए 32 नंबर पे, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले हम तुम लोग के लिए एक बार टिल नाउ अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा है और वो कैसे अप्लाई होगा एग्रीगेट होके इस सवाल के अंदर, थोड़ा बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखो, ये चैप्टर का नाम क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लिख दे रहा हूं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो बच्चे यहाँ पे देखने आ रहे हैं 12th वीडियो में, हम स्टिल ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो सारे बच्चे 1 से लेके 11 तक देख कर आए थे। बट अगर देख कर नहीं आए थे तो 12th में तभी आना जब वो देख कर आओगे, अदरवाइज समझ नहीं आया क्या चल रहा है। फिर भी हम एक बार, जो बच्चे यहाँ तक पहुँच चुके हैं, थोड़ा सही बट रिविज़न के तौर पर एक बार देखो हमने तभी तो सीखा क्या इस पूरे चैप्टर के अंदर। देखो, ये चैप्टर हमारा मेन कुछ इस प्रकार चला था, जहां पे तुमने सिर्फ इतना जाना था कि पार्टनर्स होता है ना, पार्टनर्स दे मोस्टली या जनरली कुछ सालों के बाद किसी ऐसे मोमेंट पे जहां उनको लगता है कि ये चीज़ चेंज करना चाहिए एज पर डीड, तो बहुत बार वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको चेंज कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा चीज़ है। प्रॉफिट रेशियो जो होता है ना, चेंज करने से क्या होता है, उनको अब जो हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का वो कुछ अलग मिलेगा। लाइक अगर अभी तक इक्वली था 1-1, दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, और अगर रेशियो 1-1 था तो कितना मिलेगा दोनों को? 50,000। अगर रेशियो चेंज होता है 2-3, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? अब एक को मिलेगा 40,000, एक को मिलेगा, तो मतलब एक रेशियो बदलने से क्या हो रहा है, इन द नियर फ्यूचर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जा रहा है। तो रेशियो बदलना कोई छोटा टास्क नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। तो यहां तुमने यही सीखा सबसे पहले कि जब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, इम्पैक्ट का, तो सबसे जो पहला इम्पैक्ट था इस प्रॉफिट रेशियो बदलने से, वो क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एक्चुअली वो लोग इस रेशियो के चेंज के होने की वजह से, ये फैक्ट है कि उसमें से कोई एक पार्टनर क्या करता है, मोस्टली सैक्रिफाइस करता है अपना शेयर दूसरे के लिए, और दूसरा क्या करता है उसमें, गेन। ये पॉसिबल नहीं है कि रेशियो चेंज हो रहा हो और सब सैक्रिफाइस कर रहे हो, कोई गेन ना कर रहा हो, या सब गेन कर रहे हो, कोई सैक्रिफाइस ना करो। इम्पॉसिबल है भाई। एक रोटी का टुकड़ा भी है, अगर है, नॉट टुकड़ा, एज अ होल पूरा एक चपाती है, अगर उसको अभी तुमने बांटा था इक्वल हाफ, दो लोग पा गए। अब अगर तुमने किसी एक को कम दिया, उसका ब्रेकिंग थोड़ा सा अलग एंगल में किया, तो इसका मतलब दूसरे को बढ़ के मिलेगा फिर, या घट के मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम रेशियो चेंज करते हैं तो ऑलवेज ये होता है कि कोई एक सैक्रिफाइस करेगा, क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का शेयरिंग है वो चेंज हो जाता है, किसी एक को नुकसान होता है उस रेशियो के चेंज होने से, और किसी एक को फायदा होता है। जिसको भी नुकसान या फायदा होगा वो चेक करना है। तो फॉर्मूला क्या था, जो भी इनका ओल्ड रेशियो है माइनस कर दो किससे, अभी ओल्ड रेशियो कैसे निकालते हो, यहां देखो, अगर यहाँ पे तुमको PQR का दिया था 112, और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इस डेट को उन्होंने क्या कर दिया, अपना रेशियो 2-1 करा लिया, तो रेशियो चेंज हुआ। अब तुम्हें अगर यहाँ पे चेक करना है इसी क्वेश्चन में कि भाई इस रेशियो के चेंज होने से PQR के आपस में कौन गेन किया, कौन सैक्रिफाइस किया, मतलब वो रेशियो बदलना किसके फायदे में गया और किसके, क्योंकि नुकसान तो किसी एक का हुआ होगा उस रेशियो के बदलने से, और फायदा भी हुआ होगा। अब तुम देख के नहीं बता पाओगे, तुमको उसको सॉल्व करना होता है प्रॉपर वे में, बिकॉज वो रेशियो में है, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना होता है पहले फ्रैक्शन में। कैसे बदलोगे, यहाँ पहला P का है तो 1/4, ये कैसे बन रहा है,
जिसकी बात कर रहे हो उसको लिखो टॉप पे 1 और नीचे क्या लिखते हो, सारे रेशियोज का सम 1 + 1 + 2 कितना होता है। ऐसे इसका कितना आएगा 1/4, इसका कितना आएगा 2/4। यहाँ से अगर निकाल तो कितना आएगा 2/2 + 2 + 1 5 होता है ना, तो 2/5। ये कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा। तो जो ऊपर लिखा है रेशियो उसे कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में, दैट विल गेट ओल्ड रेशियो। नीचे इसमें क्या मिल जाएगा, न्यू रेशियो। तो अब हम आगे तो बात करेंगे, बट पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अगर तुमसे कहें यहाँ सॉल्व करो कि उस रेशियो के बदलने से, रेशियो के ओल्ड से न्यू हो जाने की वजह से कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस किया और कौन सा पार्टनर गेन किया, अगर तुम्हें ये चेक करना है तो फॉर्मूला क्या था, सेक्रीफाइस और गेन पता लगाने के लिए सिंपली ओल्ड माइनस न्यू करना होता है। और सॉल्व करने के बाद आंसर अगर सॉल्व करने प्लस में आ गया, सॉल्व किए आंसर प्लस में आ गया फ्रैक्शन वैल्यू, तो ऐसे केस में उसको हम बोलते हैं कि दैट पार्टनर है सेक्रीफाइस्ड। माइनस में आ गया क्या बोलते हैं हम लोग। ये सारी बातें क्यों हम प्लस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों हम माइनस को गेन कह रहे हैं, मैंने बताया पहले भी है, बस अभी इतना जान लो कि प्लस का मतलब क्या होता है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, तुम्हें चेक करना होगा ऑल 3 का एक एक करके। अगर चेक करते हैं पहले P का, तो P का ओल्ड कितना था यहाँ पे 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, और उसका कितना न्यू था 2/5। ये तुम्हारा बेसिक मैथ आ गया। लगाओ पे क्लास 8 का दिमाग, इसका एलसीएम लो 20 आएगा, डिवाइड करो 20 को 4 से 5, उसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले से, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, डिवाइड करो 20 को 5 से 4 आएगा, एंड 4 2 जा, सॉल्व किए ये आएगा -3/20। बिकॉज माइनस दिख गया तो यानी को क्या कि P हैज गेन्ड द अमाउंट ऑफ शेयर वाइल रेशियो हैज बीन चेंज्ड। चेक करते हैं Q के लिए कितना आएगा, इसका ओल्ड है 1/4, न्यू भी है 2/5, सेम है तो सेम ही आएगा, तुम उतार देना सेम। अब R का निकालो, R कितना न्यू है, सॉरी ओल्ड कितना उसका बताओ 2/, और कितना उसका न्यू है 1/5। इसको सॉल्व करो तो इसका एल्सियम 20 आएगा, ठीक है, डिवाइड किए तो 5 2 जा, सही है ना, ये डिवाइड किए, अच्छा ये 5 आएगा, 5 to 10 होता नहीं 10 आएगा, ये डिवाइड किए तो 4 आएगा, तो 4 आएगा, प्लस 6 आ रहा है, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। तो ये हमारे रेशियो के बदलने का पहला इम्पैक्ट है, पहला इम्पैक्ट कि कोई एक पार्टनर गेन, कोई दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करता ही करता है। यहाँ 3 पार्टनर्स हैं तो 2 गेन कर रहा है, 1 सेक्रीफाइस कर रहा है। ये तुमने पता लगा लिया कि रेशियो के बदलने का फायदा किसको हो रहा है, PQ को, दे आर गेनिंग द शेयर। और किसका गेन कर रहे हैं वो लोग, R का, मतलब R बेसिकली अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब तुम कहो सर क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे तुमको रीजन नहीं जाना भाई क्यों चेंज हो रहा है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, क्या पता P और Q ज्यादा पैसा लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर अब, तो दे आर डिमांडिंग मोर प्रॉफिट शेयर, एंड R कुछ नहीं पैसा लगा रहा है तो उसका शेयर ऑटोमेटिक घट गया, बिकॉज वो कुछ लगा ही नहीं रहा एक्स्ट्रा। या क्या पता P और Q ज्यादा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दे आर डिमांडिंग मोर शेयर। R कुछ काम नहीं कर रहा है, कम काम कर रहा है, तो उसमें पैसा कम मिल रहा है, शेयर कम मिल रहा है। तो रीजन मतलब नहीं है, यहाँ पे तुम पता लगाना सीख गए कि हाउ टू गेट द sacrifice and gaining proportion while ratio has been changed। ये था रेशियो चेंज होने का पहला इम्पैक्ट कि ऑलवेज यू हैव टू चेक विच पार्टनर गेन, विच पार्टनर सेक्रीफाइस बिकॉज ऑफ चेंज इन रेशियो। अब आता है सेकंड इम्पैक्ट, तुम्हें यहाँ पे इस पूरे रेशियो चेंज का इम्पैक्ट चेक करना होता है गुडविल के, फर्म के गुडविल के वैल्यूड पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। याद रखना जब भी रेशियो बदलता है ना, तो जो फर्म का वैल्यूड वाला गुडविल होता है, फर्म का वैल्यूड वाला गुडविल, ये पता वैल्यूड क्या होता है, ये फर्म का सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, फर्म का, ठीक है, ये बेसिकली हमारे फर्म का सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। अब आमतौर पे क्या होता है, इसका एक्चुअल वैल्यू पता तुम कब डिराइव करते हो, जब फर्म डिसॉल्व होता है, फर्म को तुम बेच देते हो या फर्म बंद हो जाता है, तो ऐसे केस में इस चीज को वैल्यूड करते हैं। बट
अभी तो फर्म बेचा नहीं जा रहा है, अभी तो सिर्फ रेशो बदला जा रहा है ना। बट इतना मुझे पता है कि जब भी कल को फर्म बेचा जाएगा किसी दूसरे पर्सन को, तो जितना हम पैसा उनसे एक्स्ट्रा मांगते हैं फर्म गुडविल नाम का, अब होता क्या है कि अगर रेशो चेंज हो रहा है, अब इमेजिन करो सिचुएशन को, ये देखो, अगर यहाँ पे दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, मतलब उनको अब ज्यादा शेयर मिल रहा है प्रॉफिट का, प्रपोर्शन ज्यादा वो अर्न कर रहे हैं पूरे प्रॉफिट रेशियो में, तो कल को जब गुडविल का अमाउंट पाओगे फर्म को बेचते वक्त, क्या पी और क्यू ज्यादा पैसा पाएंगे, हाँ या ना? देख के बताओ कि अगर आज ज्यादा पा रहे हैं तो कल भी ज्यादा पाएंगे, फैक्ट है, बिकॉज अब उनका वो शेयर हो जाएगा परमानेंट, फिक्स हो जाएगा ना। तो जब फिक्स हो जाएगा इसका मतलब फ्यूचर में कल को जब फर्म को बेचोगे, जो भी एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आएगा, जब बताओ जो भी पैसा एक्स्ट्रा हाथ में आएगा, ये फैक्ट है कि उसमें से ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, आर को मिलेगा, बट कम मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा? तो इसका मतलब आर विल बी इन लॉस कंडीशन इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ रेशो चेंज टुडे। आज रेशो बदला है तो इसका नुकसान आर को होगा आने वाले फ्यूचर में। अब जो नुकसान उसको आने वाले फ्यूचर में होगा ना, तो वो आर कहेगा पी और क्यू से कि भाई मैंने फर्म के अंदर काम किया है, वो जो गुडविल का अमाउंट हमारा आज की डेट में फर्म का है उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, तो हम क्यों पैसा कम रिसीव करें, हम क्यों सेक्रीफाइस करें उस गुडविल शेयर में? रेशो चेंज हो रहा है ठीक है, बट जो हमने पास्ट का एफर्ट के थ्रू गुडविल बनाया उसमें मेरा भी हिस्सा है, तो हम क्यों उसमें पैसा कम एक्सेप्ट करें? तो वो ज़्यादा पैसा मांगता है कि भाई ठीक है, हम जितना सेक्रीफाइस आज कर रहे हैं मुझे इतने के हिस्से का अमाउंट आज दे दीजिए आप लोग मिलके, तो आपको फ्यूचर में कुछ कहेंगे नहीं हम। तो गुडविल जो फर्म को होता है वैल्यूड वाला, हम इसीलिए कैलकुलेट करना सीखे थे, यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखे थे ताकि उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया सके। आर जो आज अपना सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो चाहता है कि उसको आज ही पैसा मिल जाए, गुडविल के अमाउंट का जो फ्यूचर में उसको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज रेशो अब फिक्स हो जाएगा आज के डेट में चेंज होने के बाद। तो अब सवाल है कि गुडविल कहाँ से आएगा? तो यही गुडविल तुम्हारे क्वेश्चन में आमतौर पर इस तरीके से, ये देखो पॉइंट ए बना बनाया दिया होता है, पढ़ो क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, बहुत बार दिया होता है और नॉर्मली दिया ही होता है बड़े सवाल के अंदर, बट हमने इसी चीज को निकालना भी सीखा है। याद करो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहां तक, आई बिलीव क्वेश्चन 24 तक, 4 से लेकर कहां तक, क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 24 तक यही चीज तुम काम किए हो कि कैसे इस गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट किया जाए, जहां तुमने सीखा था टोटल कितना मेथड, 4 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज वेटेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। अब ये सारे जो मेथड्स हैं हमने क्यों सीखा, सिर्फ इसी टर्म को निकालने के लिए। अब सोच लो वहां तुम सीखे थे मेथड्स, और मैंने उस दिन कहा भी था कि इस पूरे मेथड में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट है, पहला वाला। क्यों? क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट भी आ रहा था, याद है जो मैंने बोर्ड पर लिख के रखा था पूरा, जिसमें लोग क्वेश्चन लगाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक। तो बट ठीक है, ये मेथड अप्लाई करोगे तो गुडविल का अमाउंट पाते हो फर्म का वैल्यूड वाला, यहाँ बना बनाया दिया है। चलो मान लो बना बनाया दे दिया, तो हमें उसका पता करते क्या, फिर जब भी रेशो चेंज होता है तो गुडविल को निकालना तो एक बात है ना, एक बात है, मतलब हमें उसको निकालने के बाद एडजस्ट करना होता है। क्या करना होता है? एडजस्टमेंट, मतलब उसी गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, सो दैट ये जो आर है इसको बुरा ना लगे। भाई वो आज सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको पता है कि अगर मैंने आज अपना हिस्सा नहीं मांगा पी और क्यू से, जिस समय रेशो बदल रहा है, जिस समय वो सेक्रीफाइस कर रहा है और वो लोग गेन कर रहे हैं, उसी मोमेंट पे वो चाहेगा कि आज ही पैसा मांग लो पी और क्यू से। नहीं मांगेंगे तो फिर कल को जब रेशो बदल जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जहां मेरा शेयर घट चुका है उनका बढ़ चुका है, तो उस केस में वो तो फायदे में है, वो ज्यादा पैसा पाएंगे गुडविल का उस समय, और हम उस टाइम कुछ मांग नहीं पाएंगे। क्यों? रेशो बदल चुका है, तो अभी चेंज हो रहा है तो अभी मांग लिया जाए। तो अब ये जो एडजस्टमेंट है, यही चीज तुमको सिखाया था मैं एंट्री तौर पे, कि यहाँ पे एक एंट्री बनता है, ध्यान देना, इस चीज का एंट्री बनता है। एंट्री क्या बनता है? करो, जो गेन किए हैं वो पार्टनर कहाँ पे आएंगे?
ऊपर गेनिंग पार्टनर कौन, डेबिटेड, और जो सेक्रीफाइस किया वो नीचे आएगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये हमारा एंट्री था और यही एंट्री वहाँ बनने वाला है। गुडविल का अमाउंट निकालने से लेके उसको एडजस्ट करते वक्त एंट्री बनाना, ये हमारा एक टास्क था, ताकि वो आर को बुरा न लगे रेशो चेंज होने टाइम जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ बताओ इस क्वेश्चन की बात करें, अगर इसका एंट्री बनाते हो जनरल एंट्री, मुझे पता है क्वेश्चन में और बहुत बातें कहा हुआ है, सबकी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल बात करते हैं गुडविल पे। वो बताओ कि जो 4 लाख दिया है वो 4 लाख क्या दिया जानते हो? वो तुमको बना बनाया फर्म का गुडविल दे दिया है। तुम्हारा काम आसान हुआ, हमको यहाँ पे इतना सॉल्व नहीं करना इस तरीके से। गुडविल दिया है, सिंपली उस अमाउंट को पुट करो अपने इस एंट्री में, सो दैट जो आर सेक्रीफाइस कर रहा है तुम उसको पैसा देकर सेटिस्फाई कर पाओ। और पैसा कौन देगा? जो गेन कर रहे हैं। तो गेन वाले कहाँ लिखाएंगे? डेबिट में। तो बनाओ, इसका बनेगा फर्स्ट एंट्री पी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू आर कैपिटल अकाउंट। और इन सब का अमाउंट कैसे लिखोगे? पी और क्यू भी बेवकूफ नहीं है कि वो आर के बातों में आके बहुत ज्यादा पैसा दे देंगे। भाई वो 4 लाख पूरे फर्म को गुडविल है ना। पी और क्यू साफ साफ कहेंगे आर से कि ठीक है आपको हम पैसा दे रहे हैं गुडविल के, आप बिकॉज सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा गुडविल का, लेकिन उतना में जितना आप सेक्रीफाइस किए हो या जितना हमने गेन किया है। मतलब पूरे फर्म के गुडविल का जितना फर्म गुडविल था, जितना वो गेन किए हैं दैट इज 3/20, और ये कितना गेन किए हैं सेम 3/20। तो दोनों देंगे पैसा आर को, बट जितना वो गेन किए उतना ही देंगे। जरा सॉल्व करो, कितना रही है? कितना आ रहा है? 60,000। और नीचे और ये भी पैसा पाएंगे, बट कितना पाएंगे? जितना फर्म गुडविल था उसमें से जितना उनका सेक्रीफाइस था, जो कितना आएगा 1,20,000। सिंपल। तो मतलब हमने एक्चुअली रेशो बदलने पे जो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि कोई पार्टनर गेन कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, वो तुमने निकालना सीख लिया। उसके बाद रेशो बदलने पे गुडविल पे इसका इम्पैक्ट होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में बना बनाया गुडविल दिया था, तुम सीधा जो उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, काम हो गया। अच्छा मान लो इस पूरे क्वेश्चन में ये गुडविल दिया ही नहीं होता, तो पता हम क्या करते हैं? अगर इस पूरे क्वेश्चन में गुडविल दिया ही नहीं होता क्या करते पता है? ये बातें वेस्ट नहीं हुआ है, बस तुम ये पूरा जो क्यों भी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करते हो, बस सिंपल। भाई अगर दिया है तो करो, नहीं दिया है तो मत करो, क्योंकि सारी बातें क्वेश्चन में दे जरूरी थी ना। जैसे यहाँ पे तुमको बना बनाया गुडविल दिया था ना, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे कर सकता था जहां तुम्हें गुडविल निकालना पड़ जाता, आइदर किसी एक मेथड से तो निकालना पड़ता, फिर तो तुम गुडविल निकालते फिर एंट्री पास करते, तुम्हारे यहाँ पे काम आसान हो गया। बस सेक्रीफाइस गेन पता लगा है, गुडविल दिया था सीधा सॉल्व कर दिए। वही गुडविल निकालने नौबत अगर आया होता तो एक मेथड जो भी क्वेश्चन में कहता तुम्हें उसका फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ता, फॉर्मूले पुट करने पड़ते एंड सॉल्व करना पड़ता, जो हमने बखूबी अच्छे से किया क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 24 के बीच में। याद करो हम तुम्हें सिर्फ इसी एक मेथड का लगातार सवाल लगवाए थे, 6 सवाल याद है? लगातार 6 सवाल इसका लगवाए थे, हाँ ना? मैंने कहा तो उस टाइम पे भी कि सब इसलिए सीख लो क्योंकि क्वेश्चन में देता है बहुत बार जहां सॉल्व करना पड़ता है। खैर कोई नहीं। अब इसका एक इम्पैक्ट और है भाई, रेशो बदलने का 3 इम्पैक्ट में बताया, 1, 2, एक आखिरी फिलहाल आज के लिए। वो क्या है कि इसका इम्पैक्ट हमारे रिजर्व्स, सरप्लसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ये जो आर है ना, ये समझ लो उस बोलना सही है नहीं, उस वुमेन की तरह है जो अपना सारा पैसा वसूल के ही वहां से अपना शांत बैठने वाला है या बैठने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो सिर्फ गुडविल तक अपना पैसा पी और क्यू से मांग करके, जो फर्म गुडविल था, रखो उसको मोबाइल अभी, आर अपने गुडविल का पैसा जो फर्म का वैल्यूड वाला था वो मांग करके साइड, ऐसा नहीं है। वो आर देखेगा कि मुझे पैसा और कहां से मांगना है, आज सेक्रीफाइस किया, आज ही हर जगह से मांग लो, क्या पता फिर कल को देने मना कर दे पी और क्यू।
यही वाला हाल है। तो वो खोजने से क्या देखो उसको मिला, उसने यहाँ तक पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया वो? फर्म के रिजर्व सरप्लस तक पहुंच गया कि वो कहेगा कि भाई देखो रिजर्व सरप्लस जो बना है उसमें हम भी कंट्रीब्यूट किए थे, अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किए थे उस टाइम पे रिजर्व बनवाने में। आज रेशो चेंज हो रहा है तो वो रिजर्व का हिसाब किताब आज ही कर लो, क्योंकि अगर हिसाब किताब नहीं हुआ और कल को रेशो बदल गया तो पी और क्यू उस रिजर्व में भी ज्यादा स्टेक रख लेंगे और किसका कम हो जाएगा स्टेक। तो ये नौबत भी ना आने, देखो ये सिंपल लॉजिक है, कॉन्फ्लिक्ट ना होने पे ना इन सब के बीच में तो आर अपना सारा हिस्सा हर जगह से मांग ले रहा है, रेशो के बदलने के टाइम पे, बाद में नहीं उसी टाइम मांग रहा है। अब सवाल है कि रिजर्व के लेवल पे कितने पॉसिबल हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ तो एक ही था गुडविल का, फर्म का, वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया भी था। यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, पता कितने हैं? देखो रिजर्व्स के लेवल पे मैंने तुमको बताया था बहुत बार, यहाँ लायबिलिटी, यहाँ पे एसेट्स, एक मिनट ओके। अब याद करो आयुष में याद है क्या क्या था पॉसिबिलिटीज, कि तुम्हें कितने, देखो आर कौन कौन से रिजर्व पे क्लेम कर सकता है रेशो बदलने टाइम पे पैसा मांगने के लिए पी और क्यू से। तो 4 ही 5 रिजर्व्स हैं। एक तुम्हारा कौन सा है? जनरल रिजर्व, और कौन सा है? कंटिंजेंसी रिजर्व, और क्या है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 4 रिजर्व हो गया। सरप्लस दिखा है ना, तो यहां देखो प्रॉफिट लॉस जो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, या सिर्फ प्रॉफिट लिखा है और आगे लिखा है क्रेडिट, तो भी यहां का ही पार्ट है। ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सब पे बात होगा, कोई एक दिया तो बात एक पे होगा। तो ये सब पे भी वो आर जो है ना अपना नजर रखेगा, भाई ये पैसा मांगेगा। वो कैसे मांगेगा? सिंपली बाकियों से कहेगा कि भाई रेशो बदल रहा है तो ये सब का बंटवारा आज ही करिए, ताकि फ्यूचर में वो रहे ना फर्म के अंदर, बैलेंस शीट में वो दिखेगा तो कल को उस आर को अखरेगा कि रेशो बदल चुका है, अब उसमें उसको पैसा कम मिलेगा। तो वो क्या चाहेगा? उसको आज ही बांट के खत्म कराइए। और बांटना किसमें रहेगा? इन द ओल्ड रेशियो। जो भी ओल्ड रेशियो है, जो हमारा पहले का रेशियो था बनने से पहले, उसमें इसको बांट के इसको बाइंड अप कराइए, ताकि ना रिजर्व रहेगा ना कोई क्लैश होगा। ये तो यहाँ की बात होगी। यहाँ पे आता है, यहाँ क्या कहता है? पहला प्रॉफिट लॉस जो लॉस को इंडिकेट करता है, या प्रॉफिट लॉस जो डेबिट को इंडिकेट करता है। ये दोनों यहाँ के पार्ट है, ठीक। और इसके अलावा क्या था? गुडविल। ध्यान देना, ये जो गुडविल यहाँ पे है वो कौन सा वाला है? अपीयर्ड वाला है। हालांकि ये सारे हमारे अपीयर्ड ही हैं, तो ये गुडविल अपीयर्ड। ये हमारा गुडविल कौन सा था? वैल्यू। दोनों सेम मत कह देना, इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं परचेस गुडविल। ये सब डिस्कस हुआ है बट अभी सिर्फ सुन के छोड़ दो। इसमें 2 और आते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। इतने सारे एग्जाम में सब नहीं देगा, एकदम कंफर्टेबल। यहाँ पता है इस क्वेश्चन में क्या किया है? इतने में से सिर्फ 2 दिया है। बताओ कौन सा दिया है? देख लो, लिखा है प्रॉपरली। क्या लिखा है? तुमको एक ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और क्या दिया हुआ है? तो मतलब इसकी बात किया है। हम लोग पता है इन सब में से 2 पे बात किए थे इंडिविजुअली। कौन कौन सा? एक WCR और एक IFR, जिसका हमने केसेस देखा था। इसका 4 केस का 5 केस, और मैंने कहा था कोई एक केस किस सवाल में जुड़ के दे सकता है, यहाँ वही किया हुआ है, बट उस पर जाएंगे बाद में। पहले एक छोटा सा बात और, वो क्या है? इतने रिजर्व का होना क्या है? 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इन सारे रिजर्व्स को डायरेक्टली और सिंपली क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट, खत्म। किस रेशो में? या बहुत बार होता है कि नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अब जहां नॉट डिस्ट्रीब्यूट आ गया तब वहां तुम उसको एडजस्ट करते हो। जो मैंने, याद करो, ये हमारा कौन सा वीडियो है? 12th 11th जो हमारा वीडियो था, वहां तुमको हम यही बता रहे थे
कि अगर कभी ऐसा आ जाए कि आर कहे कि चलो ठीक है भाई इस रिजर्व को बांटते नहीं है आपस में, बट उसको एडजस्ट करा दीजिए आपस में, तो जिस तरह तुम्हें एडजस्टमेंट सीखा है गुडविल का करने का, ये वैल्यूड वाला, सेम इसका होता है, जो हमने डिस्कस भी लास्ट क्लास किए थे। आज जो सवाल मैंने पिकअप किया है ये सवाल इस कैटेगरी का नहीं है फिलहाल, तो हम अभी इस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, छोड़ दो इसको, कंफ्यूज जाओगे। ये क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक पे है। भाई इतना चीटी कहाँ से आ रहा है? हाँ बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है। हम ये कह रहे हैं, देखो बेटा इस क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि आर वांट दैट, ये जो दो रिजर्व क्वेश्चन में कह रहा है दोनों को बांट के खत्म करना है। जो बांटने की बात आएगी तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। बस एक छोटा सा आखिरी बात है, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या है, ध्यान देना, जो भी चीज यहां वाले रिजर्व्स हैं, यहां वाले, ये सब हम पार्टनर्स को देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, क्रेडिट, ये बता चुके पहले भी हम। और जो भी रिजर्व्स यहाँ के हैं ये हम पार्टनर्स को उनसे मांगते हैं, तो उनको क्या करेंगे। तो अब बताओ हमारे पास इस क्वेश्चन में दो रिजर्व बात किया ना, एक पीएल डेबिट और एक WCR। किसी एक का काम पहले करते हैं, चलो किसे किया जाए, पहले इसका करते हैं, पीएल डेबिट वाला। देख के बताओ पीएल डेबिट कहाँ आता है, किस सेगमेंट में आता है, एसेट्स में। और यहाँ के जितने रिजर्व सप्लाई होते हैं उसको बांटने के लिए हमको पार्टनर्स क्या करना पड़ता है, तो यहाँ कितने पार्टनर्स हैं, तो पी डेबिट में आएगा, क्यू डेबिटेड, आर डेबिटेड टू पीएल, जो भी अमाउंट है, कितना अमाउंट है 9000। तुम्हें इसको बांटना है इन द ओल्ड रेशियो, सिंपल। तो जब बांटोगे कैसे बांटोगे, 1/2 है ना, तो 9000 इंटू 1/4, 9000 इंटू 1/4, 9000 इंटू 2/4। कोई बांटा इसको है, कितना आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है, आगे बताओ, वह बंद करो उसको, हाँ 2250, ठीक। तो मतलब तुमने एक रिजर्व बांट लिया ना, अब हमारा लास्ट क्या बचा है, WCR। अब इसका हम लोगों ने डिटेल में 5 नहीं 4 केस पढ़े थे, हाउ टू डील विथ WCR। अगर ध्यान देना, अगर इस WCR का अमाउंट जो दिया है 30,000 का, सॉरी ऊपर दिया था 64,000 का, कि हमारे पास WCR के नाम पे 64,000 का रिजर्व है। अगर आगे चल के क्लेम नहीं कहा होता तो जिस तरह तुमने बांटा है ये पीएल ना, एग्जैक्ट इसी लॉजिक से बांट दो WCR को। और चलो एक काम ही करते हैं, वो क्लेम भूल जाओ। तो अगर क्लेम भूल जाओगे तो जिस तरह इसको बांटे हो पीएल डेबिट वाले को, कैसे बांटे हो, पार्टनर्स को डेबिट करके एंड टू पीएल लेके बांट दिए इन द ओल्ड रेशियो। उसी प्रकार अगर तुम्हें कहें क्लेम छोड़ो, सिर्फ 64,000 के WCR को बांट दो, तो कैसे बांटोगे, पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि रिजर्व यहाँ का है। चलो बांटते हैं। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, तो इसका एंट्री कुछ इस प्रकार बनेगा। सारे पार्टनर्स का नाम कहाँ लिखाएंगे इस बार, नीचे। तो 2P 2Q 2R और ऊपर क्या आएगा WCR। कितना अमाउंट है 64,000। इस 64 को एकदम सिंपल तरीके से इन द ओल्ड रेशियो बांट दो PQR में। 64,000 इंटू 1/4, 64,000 इंटू 1/4 एंड इंटू 2/4, आंसर खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे एक हमारा नया केस दे दिया है। वो कौन सा केस था कि क्लेम आ गया है, मतलब वर्कर्स ने उस 64 में 30,000 मांगने की बात कह दिया, तो मतलब फर्म को देना पड़ेगा हाँ ना पैसा। ये 64 पैसा कहाँ से आएगा, सॉरी वो 30,000 का क्लेम पैसा कहाँ से अरेंज होगा, उसी 64 में से अरेंज होगा। फिर जो बचे वो पार्ट आप बांट लेंगे। मतलब कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ पे 2 ये हमारा वो है केसेस है, ये लोग WCR जब पढ़े थे इंडिविजुअली, वहाँ मैंने चारों केस डिस्कस किया था, उसमें से एक केस ये है, केस नंबर 2, जहाँ पे क्या है कि अगर क्लेम आता है तो क्लेम, या उसको ऐसे लिखते हम लोग, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। कितने क्लेम आया है 30 का। अब जो रह गया कितना बचा है,
आउट ऑफ 64 अगर 30 क्लेम आया है, कितना बच गया? नहीं, 34 बचा ना। उस 34,000 का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इन तीनों पार्टनर से बांट दो। अब कैसे बांटोगे? इन द ओल्ड रेशियो। कैसे बांटना है? अच्छा एक काम करते हैं, लिख देते। अच्छा प्रॉपर्ली देखो, ऐसे लिखना है 34,000 इंटू कितना रेशो था? 1/4। 34,000 इंटू 1/4। 34,000 इंटू 2/4। जो भी अमाउंट आएगा आगे लिखवाओ। कोई सॉल्व किया? कितना आ रहा है? 85। एक मिनट, सॉरी। हाँ, कितना बता रहे हो? 85 और नीचे आएगा 70,000। ये ना आएगा? दोबारा कह रहे, क्लेम नहीं होता तो हम सीधा 64 बांटे होते हैं और नीचे पार्टनर नाम आता। क्लेम दे दिया तो पहले क्लेम लिखे हो जितना क्लेम था, फिर जो पैसा रिमेनिंग बचा 34 उसको बांट दिए। अब इस क्वेश्चन में 3 एंट्री बनना था, सिर्फ बना 3 एंट्री, बट ये सवाल 4 नंबर का है। क्यों? बिकॉज यहाँ तुमने गेनिंग और सेक्रीफाइस भी सॉल्व किया है और ये बोर्ड एग्जाम में सवाल 100% इस टाइप का आया हुआ है, आता भी है और तुम्हारे में आ भी सकता है। मैंने आज क्या किया है तुम्हारे लिए, इस क्वेश्चन को करवाते वक्त जो भी हम लोग बेसिक अभी तक सीखे थे टिल क्वेश्चन नंबर 32 के पीछे 32 में क्या हो रहा है, जो तुमने सीखा टिल नाउ उसका एग्रीगेट है। स्टार्टिंग से यहाँ तक आते आते हम लोग इन सब पे एक एक करके काम कर रहे थे। तुमने स्टार्टिंग अगर देखो, मैं 2 वीडियो 1 to 1 वो इस पे था, उसके बाद का 3 वीडियोस इस पे था, हाउ टू फाइंड द गुडविल अमाउंट, उसके बाद का 3-4 वीडियोस इस पे था, फिर आज सब मिक्सअप हो रहा है। तो ये चैप्टर इसी तरह चल रहा था। जब और आगे बढ़ोगे तो ये सब चीज़ें बार बार आएगा। खैर हम लोग आज एक सवाल लगा रुकते हैं, कल हम तुम्हें जब क्वेश्चन लगवाएंगे यही चीज़ें तुम कल फिर पाओगे मिक्सअप तौर पे। बस इतना जान लो कि सवाल घर पे प्रैक्टिस करो एक बार, नहीं आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, बट एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो लगाना क्वेश्चन पर ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हारा जो बुक का है क्वेश्चन नंबर है, उसके ऊपर जितने सवाल है प्रैक्टिस कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। चलो इस उतार लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बेटा, नमस्ते।